Hi everyone, welcome back to my channel. So, this is my first podcast, and today we have a very special guest, my dearest friend Nazimul Haq. So, हम लोग इसको नाजी बुलाते हैं यार, nickname. So, I'll call him Nazi. So, I would ask Nazi to introduce himself. Nazi, can you please introduce yourself? जैसे अनुराग ने बताया है, मेरा नाम नाजिमुल हक है। आई हैव completed my BTech from NIT Silchar in Computer Science and Engineering, and currently I am an associate software developer in Lowe's, India. I am from Assam. So, Nazi, first question, did you want to do engineering? So like पॉडकास्ट शुरू होते ही सीधा पहला क्वेश्चन, क्या मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ? To be honest, I actually did engineering by accident. I was preparing for medical. I wanted to be a doctor. Actually, I don't wanted to be a doctor. My parents wanted me to be a doctor. पर अचानक चला कि मुझे पहले से भी कंप्यूटर्स का फैसिनेशन था। मैं घर में क्लास 9 की उम्र से अराउंड कोडिंग हल्का फुल्का करता था। तो लाइक सडनली क्लिक हुआ कि मुझसे बायोलॉजी होगा नहीं, और मुझे फिजिक्स की मैथ्स बहुत पसंद है। तो इंजीनियरिंग से अच्छा और क्या हो सकता है। Right. So, मतलब उसके बाद जेई दिया, 11th 12th किया, तो कैसे एनआईटी सिलचर कैसे है फिर? वेल जेई दिया, अभी लाइक एनआईटी सिलचर कैसे लाइक रैंक आ गया, प्रेफरेंस में दिया था, लाइक थोड़ा सा अपर सीलिंग में दिया था, क्योंकि मेरा पेरेंट्स चाहते थे कि मैं असम में रहूँ। सो दे वांटेड मी टू स्टे इन माय ओन स्टेट नियर बाय। सो प्रेफरेंस में हाई था, एनआईटी सिलचर के लिए मार्क्स और रैंक्स सही था, तो कंप्यूटर साइंस लग गया जोसा में, आ गया एनआईटी सिलचर। प्रिपरेशन के लिए मैं कोचिंग किया था, लाइक तेजपुर में पोटेंशियल में। ओके, सो इनिशियली यार जब एंटर किया कॉलेज में वो फीलिंग कैसी थी? जब एनआईटी में पहली बार आया, पहली बार लाइक हाँ एनआईटी का गेट में थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था। उसको छोड़ के बाकी चीज़ें बहुत अच्छा था। हाँ लाइक फ्रॉम द राइट लाइब्रेरी, राइट। गैलरीज, जो मूवीज में दिखाते ना, थ्री इडियट में देखा था ना, कि लाइक जो हाँ सर्कुलर रोज होते थे इस तरह के, तो हाँ गैलरी राइट। टाइप का होता था, वो देखा। लाइक मैं तो शुरुआत के एक महीना तो क्लास इस वजह से जा रहा था कि मुझे उस तरह के माहौल में पढ़ना था। तो लाइक इट वाज वेरी गुड। स्टूडेंट्स लोग जो एक माहौल बना रहता है एनआईटी के अंदर कि हर किसी को कुछ करना है। ऐसा नहीं कि अरे यार एनआईटी में पास है, रह रहे हैं, पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर किसी को कुछ करना है, किसी को फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, किसी को प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो वो माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और लाइक मैं रियली इम्प्रेस्ड हुआ था जब ज्वाइन किया था। राइट यार, सेम मेरा भी। आई मीन यहाँ से फर्स्ट तो यहाँ से जाने की जर्नी, उसके बाद जब एंटर किया, मतलब आई हैड सीन कॉलेजेस बिफोर इन माय सिटी, लेकिन वो उस जैसा कॉलेज, उतना बड़ा कैंपस कभी नहीं देखा है। वो है लाइक और उसमें जो दैट बिल्डिंग्स थे कैंपस, ना, वो जाइगेंटिक थे बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े या बिल्डिंग्स ट्रू। थे। लाइक वो, और जो गैलरी था और लाइक लाइब्रेरी था, लाइक दैट इज रियली गुड। और लेक्स, वो नेचर पूरा। इवनिंग वॉक्स। हाँ, इवनिंग वॉक्स, इतनी चीज़ें। सो मतलब बेसिकली वी स्टार्टेड विद फर्स्ट ईयर, तो उस वक्त क्या शुरू किया? स्टडी किया या केवल मस्ती किया, या फिर ओके, पढ़ाई भी किया, फर्स्ट ईयर में स्टडी मैं मस्ती जब भी गया था, किया? लाइक ज्वाइन करते ही मैंने जब थोड़ा करिकुलम देखा था, करिकुलम में कोडिंग वगैरह थोड़ा सा कम था, कोडिंग कम था शुरुआत में। तो मैं सोचा कि लाइक ओके फर्स्ट सेमेस्टर है तो थोड़ा सा चिल होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था, तो इंटर एनआईटी फुटबॉल होता था, तब मुझे पता चला था। तो मुझे हाँ फुटबॉल ज्वाइन करने का बहुत शौक था, तो मैं फुटबॉल काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली 2017 का अगस्त को मैं बीमार पड़ गया। अचानक से मेरा बुखार उठ गया, तो काफ़ी ज़्यादा बीमार, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अकेले रह रहा था ना, एक हॉस्टल टाइप के एनवायरनमेंट में। खुद का राइट। केयर लेने में थोड़ा सा कमी रह गया मेरा। सो वही बीमार पड़ गया, तो मेरा लाइक थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में इशू हुआ। टफ हुआ था मेरा बहुत पहला सेमेस्टर, और लाइक टू बी ऑनेस्ट इतना एंजॉय नहीं कर पाया उसके बाद में। सो उसके बाद आई मीन फर्स्ट ईयर टफ था, उसके बाद सेकेंड ईयर से या फिर कब से कोडिंग एंड प्रिपरेशन वगैरह? हाँ लाइक सेकेंड सेमेस्टर से मैं, क्योंकि मैं जावा क्लास 9 से मैं किया था, क्लास 9 में भी मैंने जावा थोड़ा बहुत किया था। तो मैंने शुरुआत जावा से ही किया। तो मैं जावा में अब एक
सेटपा एक कोर्स लाया था, लाइक एक ट्रेनिंग कोर्स था 1 महीने का जावा का। तो वो जावा का मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया अपना एक सीनियर का बात सजेशन से, और बहुत सही किया। तो वो 1 महीना वो कोर्स किया। ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ सीखा या कुछ इनक्रेडिबल कुछ किया, पर जितना सीखा है उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिल गया कि मैं कोडिंग शुरू कर सकूँ। तो सेकंड सेम से ही मैं रात को 1 बजे उठ जाता था नींद से, उठने के बाद मैं कोड करना शुरू कर देता था। कुछ नहीं बनाता था कभी भी, लाइक मैं कभी कभी कैलकुलेटर्स बनाता था, सिंपल कैलकुलेटर्स, या फिर कभी कभी स्टार्स प्रिंट करता रहता था मैं। तो शुरुआत वैसे किया सेकेंड ईयर से, और उसके बाद धीरे धीरे से आगे बढ़ा। So आई मीन basically, सेकेंड सेम से शुरू किया था, सेकेंड सेम से। right. So basically, you just need the first start. Like हाँ हाँ, you लाइक just कुछ भी need काम to करो know ना, कि लाइक पहला चीज कहाँ से शुरू करना है। वो एक किक स्टार्ट मिल जाए ना, उसके बाद तो आगे अभी तो फर्स्ट ईयर में you'll बहुत get स्टूडेंट्स there. का ये इशू होता था, इवन मेरे साथ भी इशू है, मैं अपने जूनियर्स के साथ भी इशू देखता हूँ। कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, वेब डेवलपमेंट करें, डाटाबेस डिजाइन करें, एमएल करें, डिजाइन करें। ये सोचते सोचते बहुत लोगों का लाइक दे स्पेंड देयर एंटायर ईयर एंड दे डोंट स्टार्ट एनीथिंग एट ऑल। सो लाइक मैं एक हेड स्टार्ट मिल गया था मुझे वो ट्रेनिंग से। मैं भी कहूँगा अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो कर लेना चाहिए ऐसा ट्रेनिंग्स। तो उस वजह से मुझे लाइक हेड स्टार्ट मिल गया, तो मैं फ्लो में घुस गया। So Nazi, I mean, for the first year या फिर अपने जूनियर्स के लिए what would you suggest कि शुरू कैसे करें? I mean, इतनी चीज़ें हैं करने को, like let's say जावा है, सीपी है, डेवलपमेंट है, एमएल भी है, so और initially students are confused in their first year or even second year. So how to start? What do you suggest? See, what I would like to say, I have seen a lot of juniors in this facing this issue. So first, we have to pinpoint one issue before starting anything, and that issue is learning a language. If you don't know any language, then doing any form of development or competitive programming is useless. Like कुछ तो तुम्हें लैंग्वेज आना पड़ेगा ना। तो मैं कहूँगा कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसे जो पॉपुलर लैंग्वेजेस है, लाइक दिस टाइप ऑफ पॉपुलर लैंग्वेजेस, उनसे शुरू करो, क्योंकि पॉपुलर लैंग्वेजेस में सपोर्ट्स मिलता है। कोई भी शुरू करो, इतना मत सोचो कि जावा अच्छा है क्या, सी प्लस प्लस अच्छा है। सब अच्छे हैं, बस एक चीज लेके शुरू करो। वंस यू स्टार्ट डूइंग, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस से शुरू कर लिया, इफ यू स्टार्ट विद सी प्लस प्लस, spend a month or 2 months learning the language, learn the object oriented concept in those languages, functions, learn the predefined libraries like sorts. Okay, once you learn those things, it will hardly take more than a month, at most it will take 2 months of learning. And once you learn these things within your first year, if in first year, and like if you are like a bit late in your second year, सेकेंड ईयर भी तुम सीखे, उसके बाद तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, उसके बाद पूरा पाथ खुल जाएगा। अभी जैसा मेरा जो जर्नी था, वो जर्नी में लाइक मैं पहले जावा सीखा। जावा सीखने के बाद मुझे अचानक से दिमाग में स्पार्क आया कि ओके, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जावा यूज होता है। तो क्यों, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जावा आता है, क्यों ना एंड्रॉयड में कर लूँ। ओके, तो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू किया। तो एंड्रॉयड करते 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 उसके बाद क्योंकि मुझे जावा आता था, तो मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी मुझे एंटर करने में इतना टफ नहीं हुआ इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। सो मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को इतना ही सजेस्ट करूंगा, डोंट गो सर्चिंग कि ये सीखो अच्छा है, वो सीखो अच्छा है। लाइक जस्ट कोई भी तुम्हें जो अच्छा लगे ना, शुरू कर दो। क्योंकि तुम अगर फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज अच्छे से सीख लिए ना, इट विल रियली हेल्प। अभी मुझे पाइथन सीखने में 1 हफ्ता लगा मुझे, और जावा सीखने में मुझे 1.5-2 महीना लगा था। तो ऐसा मत सोचो कि मैं 2 महीना जावा सीखूंगा, उसके बाद पाइथन के लिए फिर से 2 महीना, सी प्लस प्लस के लिए 2 महीना। ऐसा नहीं है, एक लैंग्वेज सीख लो, दूसरा लैंग्वेज 1 हफ्ते में सीख जाओगे। Right, so it's basically कि एक लैंग्वेज के सिंटैक्स सीखे, उस पे डेटा स्ट्रक्चर हाँ, एवरीथिंग अप्लाई किया, तो स्विच करना केवल बिकॉज यू हैव टू जस्ट स्विच सिंटैक्स। सिंटैक्स। लैंग्वेज में डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती है, तो इट्स इजी और जल्दी हो सी जाता और पाइथन का प्रिंटफ कमांड में बस एक कॉमा का सेमीकोलन का डिफरेंस है, बाकी सेम है। है। राइट, हाँ। लाइक सो डोंट स्टिक विद कौन सा अच्छा है, क्या अच्छा है, एमएल, जावा, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी, जस्ट जो अच्छा लगे करो, स्टार्ट करो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना लॉस होगा। सो नेक्स्ट, आई मीन, आते हैं इंटर्नशिप के टाइम। मतलब वी वर गोइंग थ्रू इंटर्नशिप इन थर्ड ईयर, तो उस वक्त
we know कि you applied for many companies and you got rejected in I guess 3. A So lot. do you want to tell? Yeah, a lot. That was a lot. Okay, I know let me that. tell you an लेकिन interesting do story. you want to tell Yes, about that? I started a project in my second year itself. I wanted to do something. मुझे प्रोजेक्ट बनाने का बहुत शौक है। ओके, मैं कॉलेज से आते वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलेज को कुछ कंट्रीब्यूट करके आऊँ। तो मैं सेकेंड ईयर से ही एक एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया, जो अटेंडेंस से लेके सारे कॉलेजेस के नोट्स वगैरह, समझ लो एक गूगल क्लासरूम, और गूगल क्लासरूम से भी बेहतर उसमें एक फीचर्स होंगे। तो मुझे वो बनाने का मुझे मन किया, तो मैं शुरू किया मैं अपने प्रोफेसर के अंडर। प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं एनआईटी में, सो वो लोग मुझे मोटिवेट किए बनाने के लिए, काफ़ी गाइड किए, तो बनाना शुरू किया। देन आ गया थर्ड ईयर, लाइक सेकेंड ईयर का पूरा साल ऑलमोस्ट लगाया, तो एक साल चला गया उसमें ऑलमोस्ट। तो थर्ड ईयर आया, तो थर्ड ईयर में मैंने काम कर लाइक इंटर्न लेना था। ओके, क्योंकि एक हम लोग के टाइम में एक माहौल था कि इंटर्न नहीं लोगे तो जॉब नहीं मिलेगा, तो इस तरह का एक माहौल था। तो मैं इंटर्न के लिए काफ़ी लाइक कंपनीज आते थे, इंटर्न के लिए बैठता था, पर मुझे कभी लाइक तबीयत खराब होता था, तो कभी मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था, तो कभी कुछ मैं जो पढ़ा था वो आया नहीं, तो ऐसे सिचुएशंस बन रहे थे। पर मुझे लाइक 2-3 बड़े कंपनी के एचआर राउंड तक मैं पहुंचा था तब भी। हाँ, तो पहुंचने के बाद कभी कभी लाइक मैं नर्वसनेस के कारण या लेक ऑफ प्रिपेयर्डनेस कुछ भी कहूँ, उसके कारण मैं नहीं मिला अपॉर्चुनिटीज। एक बार तो मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं I मिला। I also remember one thing you told me कि एक किसी कंपनी के इंटरव्यू के टाइम में लाइट चली गई थी हाँ, एंड बता उस रहा वो दैट वाज द नेगेटिव पॉइंट हाँ आल्सो। हाँ, बता रहा। सो ऐसे सिचुएशंस बने थे। एक कंपनी में तो मुझे लाइक 0.06 पॉइंटर के लिए मुझे रिजेक्ट किया गया। 0.06 पॉइंटर कम था मेरा, और एक इंटरव्यू के बीच में तो करंट चला गया था। हाँ, उस दिन तूफान आया था, थंडरस्टॉर्म आया था, तो करंट चला गया था। और करंट में विदाउट लाइट इंटरव्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था रात को 8 बजे सामने मेरे बैठ के, और मैं अंधेरे में आंसर्स दे रहा था। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशंस थे, उसमें भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। पर टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा द बिगेस्ट रीजन फॉर माई नॉट गेटिंग सिलेक्टेड वाज दैट मुझे जो मैं प्रोजेक्ट लिया था सेकेंड ईयर में कॉलेज का, वो प्रोजेक्ट को मुझे आगे ले जाना था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने फुल पोटेंशियल से इंटर्न्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सोचा कि जो भी करना है मुझे कॉलेज प्रोफेसर के अंडर आई विल टेक दिस एज ए इंटर्नशिप, क्योंकि मेरे अंडर 2-3 जूनियर्स काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में, तो मैं उनको छोड़ के भी नहीं जा सकता था। सो आई टुक दैट प्रोजेक्ट मोर सीरियसली, एंड मेरा लगभग 2 साल के आसपास वो प्रोजेक्ट चला, और प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट भी हुआ था, टेस्टिंग भी हो गया था। तो दैट वाज द आई वुड से माय इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। लाइक मैं वो प्रोजेक्ट जो प्रोफेसर्स के अंडर किया, मल्टीपल प्रोफेसर्स थे, तो I would say that was my internship experience. It was not a corporate internship, but it was an academic internship. Right. So after third year we went through placement seasons in our fourth year. तो मतलब you were one of those people who were placed first. तो I mean how was the what was the procedure of your preparation? फिर coding round हुए, क्या क्या हुए, next Okay. steps क्या क्या हुए, Like वो सब। लोज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है काफ़ी स्मूथ है। शुरुआत में लाइक कंप्यूटर टेस्ट हुआ था। ओके, कोडिंग रेज्यूमे, हम लोग का रेज्यूमे लिया गया था, दे टूक आवर रेज्यूमेस, दे टूक आवर प्रोजेक्ट्स, दे सेट अप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, DBMS, those typical coding tests. And we have to get through those aptitude rounds, and after we pass those aptitude rounds they will also check your CV and your projects. They asked our GitHub links, repository links. तो एक बार वो राउंड हो जाने के बाद टेक्निकल राउंड हुए थे। टेक्निकल राउंड में इंटरव्यूअर्स लाइक बेस्ड ऑन योर CV, तुम्हारा DSLGO का कितना लाइक ग्रिप है DSLGO में, तो वो चेक किए। तो मैं CV में जो जो प्रोजेक्ट्स दिए थे वो प्रोजेक्ट के ऊपर चैलेंजेस, प्रोजेक्ट्स कैसे टैकल किए और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया था। टू बी ऑनेस्ट लाइक दे वांटेड टू नो कि मुझे सच में आता था या नहीं। दैट इज अ सिंपल थिंग व्हिच Right. एवरी इंटरव्यूअर वांट टू नो।
तो वो प्रोसेस हो जाने के बाद एचआर राउंड्स हुए थे। एचआर राउंड में क्वेश्चंस थे जो नॉर्मल एचआर क्वेश्चंस होते थे, लाइक टू बी ऑनेस्ट, कैसे, व्हाई शुड यू हायर यू एंड सो ऑन, एंड यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट टू पास दोस राउंड्स। अगर तुम यूं ही इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो तुम नहीं होगे, क्योंकि इंटरव्यूअर हर एक एक तुम्हारे लैंग्वेज वर्डिंग्स को देखेगा, और तुम्हें अगर जेन्युइनली पैशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोडिंग करने का, तो तुम लाइक डेफिनेटली वो पास कर जाओगे इजीली। एंड ऑल्सो यू विल बी रिक्वायरिंग Right. स्किल्स। Yeah, true. So, Nazi, what do you prefer? I mean, we were in hackathon and you were doing Android also. So, what do you prefer now कि coding करना चाहिए या फिर development करना चाहिए? क्या कोडिंग करना यू मीन चाहिए लाइक अपने कॉम्पिटिटिव कॉलेज के कोडिंग? टाइम में? या competitive coding. ओके। So, what is, I mean, what is more needed कि हाँ चलो ये चीज़ प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है देखो या फिर लाइक, ये स्किप कर सकते हैं? देखो लाइक काफी सब्जेक्टिव है ये आंसर। इसका आंसर लाइक बाइनरी नहीं है कि ये अच्छा है तो वो अच्छा है। देखो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग से क्या होता है ना, तुम्हारा जो कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, दैट इज द बेस ऑफ कंप्यूटर साइंस, काफी स्ट्रांग होंगे। साथ में तुम्हारा जो थिंकिंग स्किल्स होता है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम मिला आप फटाफट कोड उसका सोच लो, हाँ ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसे ऐसे रन हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेल्प करता है, बट आई वुड से ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम डेवलपमेंट नहीं करोगे तो जो चीज़ें होते हैं जैसे कि डिज़ाइन पैटर्न्स, सिस्टम आर्किटेक्चर्स, जैसे कि अलग अलग यूज केसेस, अभी तुम एक क्लाइंट है, क्लाइंट को एक प्रोडक्ट चाहिए, तुम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है हमारा, उस सब्जेक्ट के ऊपर अगर डेवलपमेंट के ऊपर नॉलेज नहीं है तो इट वुड बी टफ टास्क फॉर यू टू सेटिस्फाई द क्लाइंट विद अ सॉल्यूशन, क्योंकि तुम इतना अच्छे सॉल्यूशन ब्रिंग अप नहीं कर पाओगे। बट आई वुड से कौन सा कंपनी के लिए अच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बहुत कंपनी कैसे क्या चाहते हैं कि लाइक वो चाहते हैं कि तुम एक कॉम्पिटिटिव कोडर, अच्छा कॉम्पिटिटिव कोडर ले लेंगे, बहुत अच्छा होता है क्योंकि दे आर फास्ट थिंकर्स, दे सॉल्व प्रॉब्लम क्वाइट फास्ट, बहुत अच्छे होते हैं। तो वो लोग खुद ट्रेनिंग देके वो लोग अपना अपना लैंग्वेजेस सिखा देते हैं, अपना टेक स्टैक जो टूल्स यूज करते हैं वो सिखा देते हैं। और कुछ कंपनी होते हैं जो सोचते हैं कि ओके आई वांट ए पर्सन जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड माइंड रखे, वी मे गिव देम ट्रेनिंग और वी मे नॉट गिव देम ट्रेनिंग, बट ऐसा एक इंसान चाहिए जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सोचे। अगर हम क्लाइंट का ये इशू बता दें तो क्विकली एक प्रैक्टिकल और फीजिबल सॉल्यूशन में आ जाए। अभी जब तुम कंपनी में काम करोगे, प्राइमरीली तुम्हारा डेवलपमेंट वाले चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जैसे कि डिज़ाइन पैटर्न्स हो या फिर डाटाबेसेस हो, तो काफ़ी हेल्प करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग हेल्प नहीं करता, क्योंकि जो माइनर माइनर फंक्शंस होते हैं कि डाटाबेस से ये फंक्शन कॉल करके, एक फंक्शन कॉल करके उसको लाइक डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं फास्ट, वो सब पे लिस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव कोडर्स के लिए वो बहुत ईजी होते हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द बोथ। डेवलपमेंट करो, इतना करो कि तुम्हारे पास कॉलेज के अंत तक 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाए, अच्छे, और कॉलेज के एंड तक तुम्हारा इतना डीएसएल को में नॉलेज होना चाहिए कि तुम बाइंड अप टू ट्रीज तुम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सको। ग्राफ यू माइट नीड टू थिंक, पर एटलीस्ट अप टू ट्रीज तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। सो बेसिकली आई मीन 2-3 थिंग्स कि दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलो। हाँ, competitive कोडिंग भी करो, डेवलपमेंट भी करो। डेवलपमेंट वाई? बिकॉज इट्स नीडेड इन कंपनी, आगे उसी पे काम करना है। बट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम विल सपोर्ट यू थ्रू आउट द यस, जर्नी ऑल्सो। कि क्योंकि इनिशियली बिकॉज वी हैव टू शो प्रोजेक्ट्स कि हमने क्या कुछ सीखा कॉलेज में, सो फॉर दैट वी हैव टू डू डेवलपमेंट ऑल्सो, कोडिंग राउंड या फिर हाँ, डेवलपमेंट में बाकी चीज़ें जो होती है वो डेटा स्ट्रक्चर लाइक एल्गोरिदम के ऐसा मत सोचो कि के बेसिस पे ऐसा मत सोचो कि लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग, अगर एक इंसान सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता है उनको जॉब नहीं मिलेगा, मिल जाएगा जॉब। राइट। बहुत कंपनीज होते हैं जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बेसिस में जॉब दे देते हैं, लाइक दे विल टेस्ट यू ऑन योर कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्किल्स। पर काफ़ी कंपनीज होते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स, जो तुम्हारे डेवलपमेंट स्किल्स मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है कि दोनों, तुम अगर एक डेवलपर हो या फिर कॉम्पिटिटिव कोडर हो जॉब नहीं मिलेगा, तुम तब भी मिलेगा, पर इट इज़ बेटर टू बैलेंस बोथ ऑफ द फील्ड। बहुत टफ नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। या सो आई मीन थोड़ा पीछे जाते हैं
During your internship season, you had many rejections. So how did you cope up with your rejection? वेल रिजेक्शंस में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए रिजेक्शंस में, नॉट ओनली इंटर्नशिप, जॉब रिजेक्शंस हो कुछ भी, वो है खुद को अंडर वैल्यू ना करो। अगर एक बार कॉन्फिडेंस गिर गया ना, Right, लाइक right. खुद के आंखों के नीचे चला गया, तो उसको ब्रिंग अप करने में काफ़ी टफ होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक तुम कुछ रिजेक्शंस खा लिया और कुछ सोचे लाइक आई एम नॉट परफेक्ट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री, मुझे नहीं आता, दूसरों के कंपैरिजन में मुझे कुछ नहीं आता एंड सो ऑन। तुम अगर जेन्युइनली हार्डवर्क करके सीख भी लिया ना, वो स्किल्स एक्वायर भी कर लिया, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना हो। इंटरव्यूअर जब पूछेगा ठीक है तुम्हें बाइनरी ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन दूं, तो तुम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे कि हाँ मुझे सर डीजे मैं कर लूंगा। यू नो यू हैव द स्किल्स टू डू दैट, you solve that problem, but you will not able to solve that problem because you will be nervous, because you think okay this is a tough question, last time rejections में मैं नहीं कर पाया था। that should not be the thing। जॉब एंड इंटर्नशिप इंटरव्यूज में थोड़ा बहुत लक भी डिपेंड करता है, दिन भी अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी अप योर फुल पोटेंशियल। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो तुम नहीं मिल रहा है, कभी कभी लाइक यू मे नॉट एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट, सो यू शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड, इतना ही कहूँगा। So basically, you are saying कि rejection है, it's fine. It's I fine, mean, take rejection everyone like go through rejection. yes, consider like you are offering them your skills. Yeah. They didn't like the skills or they think you are not fit for them. You offer those skills to some other companies. Hmm. True. Apply किया इसका मतलब सिलेक्शन होना ही पड़ेगा, कोई गारंटी है नहीं। Yeah. Also, मतलब rejections होना is fine, but self rejection नहीं करना चाहिए। हाँ, सेल्फ रिजेक्शन मतलब नहीं हम करना चाहिए। खुद लाइक ये नहीं करके कि अच्छा इसमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है तो आई विल रिजेक्ट माई सेल्फ एंड वोंट अप्लाई और वोंट ट्राई, वो नहीं हाँ, करना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। That और should not इंटरव्यू happen. रिजेक्शन के बाद इंटरव्यूअर से काफ़ी इंटरव्यूअर्स फ्रेंडली होते हैं, पूछना चाहिए कि सर रिजेक्ट क्यों किया, या डू यू लाइक टू गिव मी एनी फीडबैक। तो फीडबैक मिलता है तो काफ़ी अच्छा है। एनालाइज करो किस में इशू हुआ, कभी कभी तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स के कारण रिजेक्शन हो जाता है, कभी कभी तुम कोई टॉपिक नहीं पढ़े उस वजह से रिजेक्शन हो जाता है। तो दो साइड थिंग, कभी कभी तुम हेल्थ का ख्याल भी नहीं रखे या फिर अच्छे से नींद भी नहीं लिए, तब भी रिजेक्शन हो जाता है क्योंकि तुम फोकस नहीं रहते। काफी सारे और factors अभी हैं। देखो लाइक एक कंपनी कॉलेज में आता है तो 100 बच्चे हैं, 5 बच्चे ही लेंगे, 95 बच्चे तो रिजेक्ट होंगे ही ना, जितने भी स्किल क्यों ना हो। सिंपल। True. So अभी अपने कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में कुछ बताओ या फिर लाइक द वर्क how कल्चर इन how लोज, is it going? Yeah. Okay, I would say it's pretty supportive. लॉज में क्या होता है, तुम अगर कंपनी ज्वाइन करते हो, दे गिव यू ट्रेनिंग, दे हैव ट्रेनिंग सेशंस, और वो लोग बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक तक सब सिखाएंगे। दे विल थिंक अगर तुम्हें जावा आता है नहीं आता डजंट मैटर, दे विल टीच यू जावा, दे विल गिव यू कोर्सेज एंड द इंस्ट्रक्टर्स आर रियली गुड एंड सपोर्टिव। लाइक यू कैन पिंग देम इन टीम्स एनी टाइम इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज, सो दे आर रियली हेल्पफुल इन दैट पार्ट। स्प्रिंग हो, रिएक्ट हो, जावास्क्रिप्ट, like DevOps, continuous integration, continuous deployment, CI/CD, उस तरह के कंसेप्ट में भी वो लोग अच्छे से सिखाते हैं, डाटाबेसेस सिखाते हैं। लाइक इट इज़ रियली गुड द ट्रेनिंग स्केड्यूल, 1 महीना या 1.5 महीने का होगा ट्रेनिंग, 2 महीना का भी हो सकता है, डिपेंड्स। एंड आफ्टर दैट तुम्हारे टीम में अपना जो टीम असाइन किए जाएंगे वो टीम्स में जाओगे, एंड टीम मेंबर्स आर ऑल्सो रियली सपोर्टिव इन दैट पार्ट। शुरुआत में काफ़ी छोटे छोटे काम देंगे, सिंपल काम, and they will gradually increase the difficulty level of the task as your skill will, like तुम्हारे स्किल के साथ like task का difficulty level भी increase होगा। As your skill increases, As you'll your get skill increases, more the task will also complex be bigger tasks. and more, you will be given more Yeah. responsibilities. But I would say the onboarding process of those is really good because they have a very good training schedule। और about work life, काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्कआउट्स है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतना टाइम से इतना टाइम करना ही पड़ेगा। बट टू बी ऑनेस्ट ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम देना होता है, बट दे आर रियली सपोर्टिव इन दैट पार्ट। कभी कभी ऑफ डेज भी होते हैं जिस दिन तुम्हारा कुछ काम नहीं होता है, स्पेशली फ्राइडेज में कभी कभी होते हैं। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल। और कोई कोर्सेज में अटक जाओ, तुम्हें अगर कुछ जानना है, सीखना है, तुम किसी को भी अप्रोच करो फ्रॉम द कंपनी, वो लोग तुमको रियली हेल्प करेंगे कोर्स प्रोवाइड करने में। रूरल साइट हो या कोई अलग अलग साइट्स हो, दे विल प्रोवाइड यू द कोर्स सो दैट यू कैन लर्न। और जो पूरा एनवायरनमेंट है, ट्रेनर्स है, एक मोटिवेटिंग माहौल रखते हैं, काफ़ी अच्छा है। So that's it for questions, Nazi. तो अभी हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? So I'll give you 2 options, you have to choose one.
So, college before lockdown or college after lockdown? कॉलेज आफ्टर लॉकडाउन, This is rapid fire, but I still want to know why. क्योंकि पूरा एक साल घर में बैठने के बाद लॉकडाउन में जो जब मैं गया कॉलेज, जो माहौल बना, जो कॉलेज मिस कर रहा था, सबसे मिला, वो जोश ही कुछ अलग था। और क्योंकि लास्ट ईयर था, लास्ट सेमेस्टर था, तो एक अलग ही जोश था। Right. Tech fest or cultural fest? कल्चरल फेस्ट, Where do you want to roam around? कॉलेज के अंदर या फिर कॉलेज के बाहर? ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर। मैं 4 साल में पूरा कॉलेज का हर एक कोना देखा भी नहीं आज तक, इतना बड़ा एग्जैक्टली अरे मैं तो टी गार्डन 4th ईयर में गया, उसके पहले कभी नहीं गया था। कैंटीन फूड और मेस फूड? कैंटीन फूड हेल्दी नहीं है बट टेस्टी है। ट्रू। रात को पढ़ के अच्छा लगता है, दिन में पढ़ के अच्छा लगता रात को सोते कहाँ थे? है? एग्जैक्टली। सो एकेडमिक गैलरी और सीसी लैब? सीसी लैब, क्योंकि उसमें एसी था। Exactly. So that's it for the session. Thank you so much, Nazi, अपना experience share करने के लिए. How was the placement and all? थैंक यू अनुराग, तुमने बातें किया, काफी कॉलेज के मेमोरीज के ऊपर बातें किया, काफी चीजें एक्सप्रेस कर पाया, चीजें ओल्ड मेमोरीज रिफ्रेश हो गया। लाइक इट वाज अ गुड सेशन विद यू। Thank you. So that's it for the session, guys. If you like this video, please comment section में जाके बताओ कि वीडियो कैसा लगा. If you have any other suggestions, वो भी comment section में बताओ. Also, if you like my content, please subscribe to my channel. That gives me encouragement to make more videos. So till then, take care. See you in the next video.